इस ट्यूटोरियल में हम ये बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करेंगे और साथ में कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हम थोड़ा सा भी उसका कोई अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस कर सकें हम उसको डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। देखो इसके इनफाइनाइटली मैनी जो हैं टेंजेंट्स हो सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से टच होके एक लाइन जा रही है, सिर्फ एक पॉइंट से टच होने वाली जो लाइन है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। और ऐसी कितनी लाइंस हो सकती हैं? इनफाइनाइटली मैनी। क्यों? क्योंकि किसी भी सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, तो हर पॉइंट से एक लाइन। अच्छा, सर्कल के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स क्यों होते हैं? इसको ना आप रियल लाइन के साथ कंपेयर करके देखना। हमने एक ट्यूटोरियल में पढ़ा था जिसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ कि कोई भी दो रियल नंबर्स में ले लूँ रियल लाइन के ऊपर, चाहे कितने भी क्लोज ले लो, उनके बीच हमेशा इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट वे में होता है, लेकिन इसी को आप इसके साथ अगर कंपेयर करके देखोगे तो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हर पॉइंट से एक लाइन जा सकती है, तो इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट्स इट इन। टेंजेंट जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जा सकता है, दैट्स इट। ये बाय डेफिनेशन होता है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट्स, तो कोई एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती हो, ठीक है, ये लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? सीकेंट। नेक्स्ट, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? देखो ये क्वेश्चन जो है ना, इसको थोड़ा सा समझ लेना। आंसर तो बड़ा आसान है और आंसर है 2, ठीक है। 2 कैसे? कि जैसे ये मैंने एक सर्कल लिया और कहीं किसी एक पॉइंट पे ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब हमें पता है कि टेंजेंट जो है वो सेंटर के साथ, अगर मैं इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दूं तो ये जो है ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। हमने एक थ्योरम में पढ़ा भी था जिसका लिंक मैं टॉप राइट कॉर्नर में दे रहा हूँ, आप उसको देख सकते हो। अच्छा, अगर मैं इसको रेडियस को यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ तक ले जाऊँ, डायमीटर बना दूँ, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है क्योंकि सेंटर से इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो रेडियस होता है वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो अब रेडियस को एक्सटेंड करके मैंने डायमीटर बना दिया और इस डायमीटर के इस एंड पे कितने परपेंडिकुलर हो सकते हैं? सिर्फ एक, राइट। तो अब यहाँ पे भी सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, तो इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ किसी भी डायमीटर के एंड पे ऐसे दो ही टेंजेंट हो सकते हैं। तो ये टेंजेंट यहाँ से एक डायमीटर ड्रॉ किया और फिर इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ऐसे सिर्फ पैरेलल, तो ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल टेंजेंट्स। ऐसे सिर्फ दो टेंजेंट्स हो सकते हैं जो पैरेलल हो, उसके अलावा कोई और, इनके पैरेलल कोई और टेंजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो जैसे ये टेंजेंट है, ये सर्कल है, तो ये जहाँ पे आपस में एक दूसरे को टच करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते जाते हैं। अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। तो ये मैंने एक सर्कल ले लिया ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो मान लो कि ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है, ठीक है। एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर का बनाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही हम फिगर में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसा भी सर्कल बना के। तो वो कहता है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी। तो कोई एक पॉइंट पी कहीं पे भी ले लो, मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ और इसको मैंने बोल दिया पॉइंट पी, ठीक है। यहाँ से वो कहता है मैंने एक टेंजेंट बनाना है पी क्यू। तो टेंजेंट का मतलब कि यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो सिर्फ और सिर्फ इस सर्कल को पी पॉइंट पे टच करती हो। तो ये मैंने एक टेंजेंट बना दिया इस साइड को। इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप चाहो तो इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिकली पी एंड क्यू, और यहाँ पे कहीं पे क्यू पॉइंट आएगा, कहाँ पे आएगा उसके ऊपर अभी बात करते हैं। और ये इसका सेंटर है ओ। अब वो क्या कहता है? रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो ये मैं अगर इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूँ तो इस रेडियस को हमने कितना माना है? ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू। तो वो कहता है मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। तो सेंटर ओ से हम अगर एक लाइन ड्रॉ करें
तो वो इस टेंजेंट को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस टेंजेंट को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और वही मेरा टेंजेंट बनेगा PQ। सो दैट OQ इज़ 12 सेंटीमीटर। तो O से लेके Q, तो मान लो ये Q मान लो यहाँ पे है, तो ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इधर। तो ये मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, ऐसे एक लाइन है। तो कहीं पे भी जा सकती है, कितनी भी लंबी हो सकती है, लेकिन Q पॉइंट पे वो टेंजेंट को इंटरसेक्ट करती है और इसकी लेंथ कितनी गिवन है हमें, 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब हमें पूछा गया है लेंथ PQ इज़, और ये 4 ऑप्शंस हैं कि ये जो मेरे पास लाइन सेगमेंट आया PQ, इसकी लेंथ क्या है ये आप फाइंड आउट करो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लेना। अब देखो, कोई भी टेंजेंट ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, यहाँ से O, ये जो रेडियस है इसके साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। इसकी हमने थ्योरम भी की थी जिसका लिंक मैंने अभी शेयर किया था आपके साथ। तो ये जो मेरी ट्रायंगल बनेगी OPQ, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है कि OP जो है, OP ये हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है, और OQ हमें कितना गिवन है, OQ हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ऑल्सो ट्रायंगल OPQ इज़ ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्यों? बिकॉज ऑफ थ्योरम 10.1, ठीक है, जिसका मैंने लिंक आपको पहले दिया था। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। दिस इम्प्लाइज बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये हाइपोटेन्यूज हो गया OQ, तो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ठीक है। OQ स्क्वायर कितना हो गया, 12 स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज PQ स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया 144 और ये उधर जाके -25 हो जाएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन आप खुद ही कर लेना, तो ये हो जाएगा 119 और यहाँ से PQ कितना हो गया, उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 119 और सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, तो इतने सेंटीमीटर्स इज द आंसर। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।